मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, घर आ जाओ। मुझे तुमसे मिलने पर एतराज नहीं है, लेकिन मैं घर नहीं आऊंगा। घर पर कोई नहीं है, मामा कहीं बाहर गई हैं। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया। और अगर मैं ना आया तो? दिल को यकीन है तुम जरूर आओगे, क्योंकि जो बात मैं तुमसे करना चाहती हूँ वो घर से बाहर नहीं हो सकती। प्लीज आओगे ना? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, वो एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, वापसी पे देर हो जाएगी। खाना वही खाएंगे? हाँ, वहीं खाऊंगा। सोनिया, गाना अच्छा था वैसे। निवाल ने पूछा नहीं इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पूछा था। मैंने एक दोस्त की तरफ जाना है, तो उसी का क्या करूं? तुम भी रिवायती शौहरों की तरह झूठ बोलने लगे हो। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। कल मेरी शादी की डेट फिक्स हो रही है। अच्छा, तो ये बताने के लिए बुलाया मुझे? नहीं, कुछ और भी कहना था। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। Come on. ये सब बातें करने के लिए वक्त गुजर चुका है। वैसा कुछ नहीं हो सकता। मुझसे शादी कर लो फैसल। हाँ, वो एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, वापसी पे देर हो जाएगी। आखिरी कॉल सोनिया की थी। क्या वो फिर से उनकी जिंदगी में वापस आ गई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या करूं? कॉल करूं? तुम क्या कह रही हो सोनी? बिल्कुल फैसल, प्लीज तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। Come on, अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? हम बालिग हैं, हम अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकते हैं। देखो सोनिया, मेरी अब एक बीवी है, बच्चा होने वाला है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत सोचा, और मैं कब कह रही हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। वो तुम्हारी अम्मी की पसंद है, उनके पास रहेगी। मैं यहाँ रह लूंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। और उसके बाद? और बाद में क्या? बाद में पता चले भी तो क्या, हमारी शादी तो हो जाएगी ना। तुम जज्बाती हो रही हो सोनी। मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो? ये सब नहीं हो सकता है सोनिया, फुप्पो ही नहीं मानेगी। बस तुम मान जाओ, बाकी सबको मैं संभाल लूंगी। प्लीज मुझसे शादी कर लो। तुम इंसान हो या पपेट?
मैं लड़की होकर इतना बड़ा स्टेप उठा रही हूँ, तुम मर्द होकर एक फैसला नहीं कर सकते? हाँ, तुम्हारी अम्मी को उनकी पसंदीदा बहू मिल गई ना, तो एक फैसला तुम अपने लिए भी कर लो। देखो या मेरी कसम खा, तुम मुझे भूल गए हो? हाँ, ये कहो कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती? या मुझे बताओ कि क्या तुम उस लड़की के साथ उतना खुश हो जितना हम दोनों एक साथ खुश रह सकते थे? बोलो। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते फैसल, हम दोनों एक दूसरे को नहीं भूल सकते। सोनिया, समझने की कोशिश। वो मेरी बात प्लीज, वो मेरी बात। तमीज, बेशर्म कहीं की। वो आप। तुम चुप रहो फैसल, चले जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी तुम्हारा। चले जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए तुम पर। मेरी बात तो सुनिए आप। जाओ। फैसल तुम जाओ यहाँ से, मैं इन्हें देख लूंगी। प्लीज जाओ। सुना नहीं तुमने? तुम्हें शर्म नहीं है सब करते? बेगैरत कहीं की। मुझे सोनिया को इस हालत में छोड़ के नहीं आना चाहिए था। आखिर वो ये सब कुछ मेरी खातिर ही तो कर रही है। थोड़ी शर्म करो, डूब मरो। कल तुम्हारी शादी की तारीखें तय हो रही है और तुम उसको बुला के लिए आए कोर्ट मैरिज करने के लिए। तुम मेरी औलाद हो भी कि नहीं? मेरी तरफ गौर से देखे मामा, आपको तरस नहीं आता मुझ पर? मैंने तुम्हारी जिंदगी से फैसल को नहीं निकाला था। जिसने भी निकाला, मगर अब वो मेरी जिंदगी में वापस आकर रहेगा और ये मैंने तय कर लिया है। वो शादीशुदा है, तुम उसकी दूसरी बीवी बनो, कोर्ट मैरिज करोगी। इस ताल्लुक को वो गुनाह की तरह छुपा के रखेगा तो दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे? और तुम्हारा बाप, वो तो मुझे जान से मार देगा। पापा को कैसे हैंडल करना है ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानती। और रह गई बात दूसरी, तो अगर मैं उसे निकाह करने पर मजबूर कर सकती हूँ तो उस निकाह का ऐलान भी करवा सकती हूँ। उसको अगर तुमसे निकाह करना होता तो पहले ही कर लेता। ये बात तुम्हारी क्यों नहीं समझ में आ रही? पहले की बात और थी, वो मेरी गलती थी। ना मैं उसकी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ कहती, ना वो मुझसे दूर जाता। मगर अब वो मेरी जिंदगी में वापस जरूर आएगा और इसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, वरना आप अपनी बेटी को खो देंगी। समझी आप? क्या मुझे फैसल से पूछना चाहिए? नहीं, हो सकता है ऐसी कोई बात ही ना हो। मुझे गलतफहमी हुई है। मुझे हौसले और सब्र से काम लेना होगा। आखिर मैं उनकी बीवी हूँ। कल को बेबी आ जाएगा तो उन्हें मुड़कर देखने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी।